नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्वे अमीन रंजय पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सरकारी भूमि से संबंधित परेशानियां और उसका हल। सरकारी भूमि का सर्वे किसके नाम से होगा? बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन पे बसे हुए रहते हैं, दखलबाज किए रहते हैं, उनको रहता है कि मेरे नाम से सर्वे हो जाएगा। क्या होगा नहीं होगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सरकारी ज़मीन को दखल कब्जा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में किसके नाम से सर्वे होगा? तो इसका जवाब है, सरकारी भूमि अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जमीन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। इन सुझावों को किसी भी न्यायालय अथवा निर्णय में इस वीडियो में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में नहीं समझा जाए। ये मात्र सुझाव है और सभी रेतों पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इस वीडियो को बनाया गया है। जमीन, नाला, पाइन, नदी तथा जिनका स्वरूप बदल गया है उस पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर दावा करने की स्थिति में क्या होगा? सरकारी भूमि अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं हो तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। अगला, कैडेस्ट्रल खतियान में गैर मंजूरशुदा मालिक आम भूमि को चक खतियान में रैयती कर दिया गया है। वैसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण क्या होना चाहिए? यदि चक खतियान के अनुसार राजस्व गणाम का पंजी 2 कायम है, रजिस्टर 2 जिसे हम बोलते हैं, और चक खतियान के अनुसार रैयतों का दखल कब्जा है, वैसी स्थिति में कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज गैर मंजूरशुदा भूमि को चक खतियान में रैयती बनाया गया है, तब अंचलाधिकारी को पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाना चाहिए। मतलब सुनवाई के बाद जो है वो रैयती भूमि हो जाएगी, रैयत के नाम से खाता खोल दी जाएगी। अगला प्रश्न है, और इसका आधार क्या है? इसका आधार है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं धारा 21 के अनुसार। अगला प्रश्न है, गैर मंजूरशुदा भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है, रैयत द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वैसी स्थिति में क्या सर्वेक्षण क्रम में खेसरा पंजी का संधारण किया जा सकता है? देखिए, स्पष्ट है कि इसमें आपको प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ रसीद कटा लेने से, जमाबंदी करा लेने से आपकी ज़मीन नहीं हो जाएगी, प्रमाण आपको देना पड़ेगा। बंदोबस्ती संबंधी प्रमाण उपलब्ध नहीं होगा अगर, तो वह ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका पहले आधार बता देते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 21 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सरकारी भूमि की बंदोबस्ती किसी व्यक्ति को की गई है और बंदोबस्तधारी की मृत्यु पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम अंचल कार्यालय के राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया है और राजस्व रसीद भी कट रही है, तब सर्वेक्षण के क्रम में बंदोबस्त धारी के उत्तराधिकार के नाम से खाता खोला जा सकता है या नहीं खोला जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए क्या है, उत्तर देखिए, बंदोबस्त धारी की मृत्यु पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम सर्वेक्षण प्रक्रम में खाता खोला जाएगा, किंतु अभियुक्ति कॉलम में बिहार सरकार बंदोबस्त भूमि लिखा जाएगा। मतलब उसके वंशज के नाम से खाता खोली जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका आधार है, बंदोबस्त सरकारी भूमि जो होता है वह हस्तांतरणीय होता है, परंतु बंदोबस्त धारी के वंशजों को रैयती अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बंदोबस्त की गई भूमि बंदोबस्त धारी द्वारा बिक्री कर दिया गया है, तब क्या क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा? बिल्कुल नहीं खोला जाएगा, बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। आधार इसका यही है कि बंदोबस्त सरकारी भूमि अहस्तांतरणीय होता है, मतलब आप इस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, बेचने पर उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा, ये खाता खुलेगा बंदोबस्त धारी के वंशज के नाम से ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैर मंजूरशुदा खास भूमि का कोई केवाला दिखाकर खाता खोलने का दावा करता है और जमाबंदी दर्ज नहीं है अथवा बिना जमाबंदी दर्ज के पुराना रसीद दिखाता है। देखिए ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। गैर मंजूरशुदा खास भूमि या गैर मंजूरशुदा आम भूमि जो होता है वो सरकार की भूमि होती है, सरकार की ज़मीन होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। किसी सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का मकान निर्मित हो और उक्त भूमि के गत अधिकार अभिलेख में उस व्यक्ति के पूर्वज का दखल कब्जा अंकित हो, तो क्या उस व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाएगा?
देखिए, यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो उस ज़मीन पे आप घर बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।